देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि क्या सेना और रेलवे के बाद देश में सबसे ज्यादा जमीन का मालिक बना वक्फ बोर्ड उस जमीन का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के भले के लिए कर पा रहा है। यही कारण है कि वक्फ एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। आरोप लगाए गए कि वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार मिले हैं कि बोर्ड किसी की भी जमीन पर अपना दावा कर सकता है। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। घंटी बजाओ की अगली रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि वो क्या कारण हैं जिनके कारण वक्फ बोर्ड पर देश भर में सवाल उठते रहे। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पूरा गांव परेशान है क्योंकि उसकी जमीन पर वक्फ ने दावा ठोक दिया है। यहाँ तक कि 1500 साल पुराने मंदिर पर भी वक्फ ने दावा कर दिया है, जिस पर जमकर विवाद हो रहा है। यह है दिल्ली का कदीमी मुस्लिम कब्रिस्तान। आरोप है कि ये जमीन डीडीए की थी, जिस पर अतिक्रमण कर कब्रिस्तान बना दिया गया। इसमें आप नेता सोमनाथ भारती का नाम भी उछल रहा है। तकनीकी रूप से कब्रिस्तान बनने के बाद ये जमीन वक्फ की हो जाती है। वहीं वक्फ की जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने का आरोप है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान पर भी दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते गड़बड़ी का आरोप लगा है। आरोप है 15 प्रॉपर्टी का घपला किया और 32 लोगों को गलत तरह से नौकरी पर रखकर 3.25 करोड़ रुपए बांट दिए गए। यही हाल उत्तराखंड में नजर आया, जहां वक्फ बोर्ड ने तय किया कि उन जगहों पर बुलडोजर चलेगा जहां जहां उसकी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। देखा आपने, एक तरफ बोर्ड अवैध कब्जों से परेशान है, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड पर ही अवैध कब्जे के आरोप लग रहे हैं। दावा किया जा रहा है सेना और रेलवे के बाद देश में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय की तरफ से इस दावे पर सवाल किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड आर नॉट अ ओनर ऑफ सिंगल स्क्वायर फीट ऑफ लैंड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द वक्फ एक्ट। द बोर्ड्स आर गवर्नड अकॉर्डिंग टू द वक्फ एक्ट। एक भी फिट अगर आप मुझसे खुद वक्फ बोर्ड से यूपी या सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास आते हैं और आप कहते हैं मुझसे कि एक मकान मुझे दे दिए कहीं पे या कुछ ज़मीन मुझे दे दिए, तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि अगर कोई वक्फ, कोई मुतवल्ली, कोई केयरटेकर, कोई कमेटी किसी के पास ऐसी कोई संपत्ति खाली हो तो आप मुझसे बता दें, मैं उनको आपको नियमानुसार लीज पे देने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। सिर्फ हमारे पास एक फिट लैंड भी नहीं है। हमारा दफ्तर खुद सरकारी बिल्डिंग में है। ये लैंड बैंक का सवाल कहाँ से आया? हम सिर्फ केयरटेकर हैं, उसको एडमिनिस्टर करते हैं बेहतर मैनेजमेंट के लिए। वक्फ एक्ट में जितनी हमारे पास पावर दी गई है हम सिर्फ उसका ही एक्सरसाइज करते हैं। वक्फ बोर्ड पर आरोपों की फेहरिस्त लंबी है। बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय का दावा तो यहाँ तक है कि जमीन पर कब्जे की धमकी देकर वक्फ बोर्ड आदिवासी और पिछड़े इलाकों में धर्म परिवर्तन और पैसे उगाही जैसे काम कर रहा है। इसीलिए 27 साल पहले मिली इसकी शक्तियों की कानूनी वैधता फिर से देखनी चाहिए। हालांकि इसे मुस्लिम समुदाय रिजेक्ट कर रहा है। जो मुस्लिम अपनी जमीन को धार्मिक काम के लिए दान में देते हैं, ऐसी संपत्तियों की देखरेख के लिए 1954 में वक्फ बोर्ड बना था, लेकिन 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड 1954 में संशोधन किया और नए प्रावधान जोड़ दिए और वक्फ बोर्ड को कई शक्तियां दे दी। अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर मालिकाना हक ठोक दे तो जमीन के मालिक को साबित करना होगा कि वो जमीन वक्फ की नहीं है। किसी जमीन को मुस्लिमों के लिए मजहबी मान लिया जाए तो वो जमीन भी वक्फ बोर्ड की हो जाती है। वक्फ बोर्ड के फैसलों के खिलाफ कोर्ट जाने का विकल्प नहीं है। वक्फ के फैसलों को उसी के ट्राइब्यूनल में ही चुनौती दी जा सकती है। आपका वक्फ काउंसिल, उसकी कॉम्बिनेशन देखिए, एक एमएलए होगा वो भी मुस्लिम होगा, एक एमपी होगा वो भी मुस्लिम होगा, एक उसमें एडवोकेट होगा वो भी मुस्लिम होगा, एक उसमें टाउन प्लानर होगा वो भी मुस्लिम होगा, एक उसमें आईएएस ऑफिसर होगा वो भी मुस्लिम होगा, एक स्कॉलर होगा वो भी मुस्लिम, एक मुतवल्ली होगा वो भी मुस्लिम। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन के सामने तो कहने का मतलब जो वक्फ बोर्ड है वही चोर, वही दरोगा और वही जज, तीनों वही काम कर रहा है। बीजेपी और बीजेपी के माइंडसेट वाले लोग वक्फ संपत्तियों को ये बताकर कि साहब ये वक्फ संपत्ति नहीं है, मुसलमानों को उनसे वंचित करना चाहते हैं। ऐसे ही बयानों की वजह से वक्फ की संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है यूपी में सर्वे से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन कुछ नेता सर्वे को विवादित बनाने पर तुले हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।